कोलकाता के पास है नियरली 65 करोड़ रुपए, मुंबई के पास मात्र 2.75 करोड़। चेन्नई वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को छोड़ा है और उनके पास भी है नियरली 44 करोड़ रुपए। भैया उथल पुथल ऑलरेडी हो चुकी है। आंद्रे अब अंदर नहीं है, आंद्रे बाहर जा चुके हैं। लियम लिविंगस्टन भी मैदान में आ चुके हैं। मैक्सी को छोड़ दिया है, उसके साथ तो जॉश इंग्लिश भी है। बट व्हाट अबाउट मथीशा पथिराना? आई मीन देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट द रिलीज। उसकी अच्छे से करते हैं चर्चा। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ स्मॉल मैटर। नहीं सर, मैटर बड़े हैं। वहां अभी भी बबूमा खड़े हैं, पर भारत जीत के बिल्कुल दहलीज पे है। भैया ईडन गार्डन्स क्या पिच बनाई है यार आप लोगों ने। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और रिटेंशन की न्यूज के साथ में शुरू करने वाला हूं और बाद में हम टेस्ट मैच की बात भी करेंगे। एंड लेट मी जस्ट टेल यू नहीं यार, प्लीज यार, जैसे ऋषभ ने बोला था ना कुलदीप को, प्लीज कुलदीप अराउंड द स्टंप्स आ जाओ, हो सकता है विकेट मिल जाएगी। प्लीज 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 मैं कह रहा हूं, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो यार। आई मीन कभी भूल जाते हो तुम लोग सब्सक्राइब करना, कर लिया करो। अच्छी अच्छी खबरें ला रहे हैं हम। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सबसे पहले तो सबसे बड़ा पर्स किसके पास है? 64.3 करोड़ रुपए फ्री कर लिया भाई साहब केकेआर ने। वहां पे अभिषेक नायर गए हैं और उन्होंने कहा कि सारे घर के बदल डालूंगा, सब कुछ बदल दिया जाएगा। हालांकि अभी भी उन्होंने काफी चीजें मेंटेन करके रखी हैं। अगर उनका कप्तान देखे तो अजिंक्य रहाणे वहां पर है, वहां पे अंकुश रघुवंशी भी है, वहां पे रिंकू भी है, वहां रमन भी है, वहां वरुण भी है, वहां हर्षित भी है, वहां वैभव अरोड़ा भी है, वहां सुनील नारायण भी है। दैट्स अबाउट इट। इसके बाद छोड़ दिया रसल को, छोड़ दिया 12 साल के बाद यार। और इन्होंने कहा नहीं जी हमारा हो गया, आप चलिए। एंड लेट्स बी फेयर, केकेआर की जो रिलेशनशिप है वो केकेआर तक सीमित नहीं रहती है। ये टीकेआर का भी हिस्सा है। टीकेआर इस साल सीपीएल जीती है, पर फिर भी जाने दिया आंद्रे रसल को। यानी कि उन्होंने मन बनाया था कि अब इनके साथ हमारी वो जो है वो साठ गांठ नहीं बैठ रही है, हमारा तालमेल नहीं बैठ रहा है। इन्होंने एक्चुअली ऑफर भी किया था, रसल को ऑफर भी किया गया था, पर सामने वाली टीम ने मना कर दिया। आई नो द टीम बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कौन सी टीम। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें, आपको ये चाहिए तो सही पर ये आपको नहीं मिलेंगे। हम रसल नहीं चाहिए, रिंकू देना। रिंकू उन्होंने ऑफर किया, नहीं इन्होंने रसल को मना कर दिया। तो रसल वाज ऑलवेज इन द रिलीज की कैटेगरी, तो उनको रिलीज कर दिया गया है। एनरिक नोकिया को छोड़ दिया गया है, स्पेंसर जॉनसन को छोड़ दिया गया है, क्विंटन डी कॉक, मोइन अली, रहमानुल्लाह गुरबाज एंड वेंकटेश अय्यर एंड ऑफ कोर्स आंद्रे रसल। पूरे मतलब चेतन साकरिया सब बदल दिया उन्होंने, सारे घर के बदल डालूंगा वाली सिचुएशन के साथ आए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कैमरन ग्रीन की ऑलरेडी एक एडिट करके ना पर्पल में छाप दो। इनको चाहिए कैमरन ग्रीन को मिल जाएंगे, क्योंकि अब ये ऑक्शन करेंगे कंट्रोल। क्योंकि जो फर्स्ट चॉइस वो कहते हैं ना माय राइट टू रिफ्यूज, वो अब कोलकाता के पास है। इतने सारे पैसों के साथ जा रहे हैं। इवन दो अगेन कोलकाता फैंस जस्ट पिन दिस, आपके पास हर्षित के 4, वैभव के 4, सुनील नारायण के 4 और वरुण के 4, 16 ओवर अभी भी इंटैक्ट है। अगर आपके पास 16 ओवर इंटैक्ट है, कैमरन ग्रीन के 3 या 4 ओवर आप रख लो, एक ओवरसीज फास्ट बॉलर आप और खरीदेंगे, हो गए भैया आपके 20, 22, 24 ओवर आपके पास इकट्ठे हैं। तो बॉलिंग इज नॉट गेटिंग इंपैक्टेड, ना वो एनरिक नोकिया के जाने से, ना स्पेंसर जॉनसन के जाने से, ना ही आंद्रे रसल के जाने से वो इंपैक्ट नहीं होता है। कैमरन ग्रीन आंद्रे रसल का हो सकता है अपग्रेडेड वर्जन के रूप में आ जाए, तो उनके लिए वो खर्च करने को तैयार हैं। 2 कीपर्स को छोड़ दिया, इसका मतलब जॉनी बेस्टो, से हेलो टू जॉनी बेस्टो, या फिर टिम साइफर्ट, या फिर जेमी स्मिथ, कोई एक ओवरसीज इनको विकेट कीपर बैटर चाहिए होगा तो वो एक ले लेंगे। वेंकटेश अय्यर हो सकता है, ये 24 करोड़ मार्केट में रखा है, वापस 12 करोड़ में अपने पास ले भी ले, इनके पास ये वाली ऑप्शन भी रहेगी। सो आई डू फील एंड इट माइट बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 64 रुपए, मतलब 64 करोड़ रुपए, हम रुपयों की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, तो नियरली जो 65 करोड़ रुपए, 64.3 करोड़ टू बी प्रिसाइज के अंदर दे स्टिल रिलीज्ड अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू। रघुवंशी का नाम भूल गया, रघुवंशी भी इनके पास है, बैटिंग में इन्होंने अभी उनको भी रखा हुआ है। तो देयर इज प्लेंटी, आई थिंक देयर विल बी इन अ गुड स्पेस। मुझे लगता है कि केकेआर इस ऑक्शन को एस कर सकती है। अब दूसरे स्थान पर हम जा रहे हैं कि किसके पास कितने पैसे बचे हैं। दूसरे स्थान पे है जी चेन्नई सुपर किंग्स, 43.4 करोड़ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स, सारे घर के बदल डालूंगा इन्होंने भी कहा है, क्योंकि इन्होंने 11 प्लेयर्स को छोड़ा है यार। 11 प्लेयर्स हैव बीन रिलीज, जिसमें रचिन भी हैं, जिसमें कॉनवे भी हैं, जिसमें हुडा भी है, जिसमें त्रिपाठी भी है, जिसमें विजय शंकर भी है, जिसमें मथीशा पथिराना भी है। उन्होंने मथीशा पथिराना को भी जाने दिया, इन्होंने शेख राशिद को भी जाने दिया है। अश्विन ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, जड्डू जा चुके हैं, आई मीन देयर इज प्लेंटी, सैम करन जा चुके हैं। तो देयर इज प्लेंटी दैट हैज हैपेंड इन दैट फ्रेंचाइज। पैसे बहुत सारे इनके पास भी हैं, 43.4 करोड़। एक चीज जरूर आई थी, मैं वो एक्चुअली जब राजस्थान की तरफ जाऊंगा ना, देन आई विल टॉक अबाउट अ बिट मोर। पर संजू के आने से टॉप ऑर्डर में एक बैटर जरूर मिल जाता है। ऋतुराज, आयुष मात्रे, संजू सैमसन, शिवम दुबे एंड डेवॉल्ट ब्रेविस, आपके 5 हैं
लेकिन अभी भी आपको थोड़े बैटर चाहिए होंगे। आपको मिडिल ऑर्डर में आई मीन ओपनर नहीं सोचा, मैं सोच रहा हूँ मिडिल ऑर्डर में आपको एक विदेशी बल्लेबाज चाहिए होगा जो बहुत अच्छा हो। उसके बाद आपको स्पिनर्स चाहिए होंगे। अब ना तो अश्विन है ना जड्डू है, सिर्फ नूर बचे, साथ में बचे श्रेयस गोपाल, तो वहां पे भी आपको कुछ काम चाहिए होगा। नेथन एलिस और जेमी ओवर्टन के रूप में इनके पास एक सेकंड, जेमी ओवर्टन शायद इन्होंने छोड़ा है, लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम, गिव मी अ मोमेंट, एक सेकंड ना, लिस्ट है मेरे पास। इन्होंने नहीं, जेमी ओवर्टन को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपने पास ही रखा है। तो जेमी ओवर्टन और नेथन एलिस के रूप में दो विकल्प इनके पास हैं, पर ये एक और ओवरसीज फास्ट बॉलर चाहेंगे क्योंकि मथीश पथिराना इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे। हालांकि इनके पास अंशुल कंबोज, खलील अहमद, देन नेथन एलिस, दे डू हैव फास्ट बॉलिंग ऑप्शन इनके पास है, ऐसा नहीं कि इनके पास नहीं है। तो और भी ऑप्शन ये ढूंढ लेंगे, तो पैसे बहुत सारे और दे आर नॉट इन अ बैड स्पेस एक्चुअली। मुझे लगता है कि दे आर एक्चुअली, मैं नीचे से देख रहा हूँ कि कौन कौन हो सकते हैं। तो स्पिनर्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी और मिडिल ऑर्डर बैटर की शॉपिंग करनी पड़ेगी। एक क्योंकि विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा को जाने दिया है, एंड टू बी फेयर ये एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ये इनकी एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। तो मे बी यू नीड अ बिट मोर एक्सपीरियंस। हो सकता है यही लोग वेंकटेश अय्यर में इंटरेस्टेड हो, फॉर ऑल वी नो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये तो बात हो भैया CSK की। हैदराबाद इज गॉट 25.5 करोड़। तो उस सूची में ये भी है। इन्होंने वो जो रूमर था उसको खारिज किया, जो हमने आज सुबह भी खारिज किया था कि क्लासन कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो क्लासन अभी भी वहीं पर है, लेकिन 25 करोड़ अभी भी है इनके पास, तो दे विल बी इंटरेस्टेड। पर सच ये है कि इन्होंने शामी को जाने दिया, इन्होंने एडम जैम्पा को जाने दिया, इन्होंने राहुल चाहर को जाने दिया, इन्होंने अथर्व ताइडे को जाने दिया, इन्होंने अभिनव मनोहर को जाने दिया, इन्होंने सिमरजीत को जाने दिया। इसका मतलब बॉलिंग में कुछ तो करोगे। राहुल चाहर, सब लोग चले गए, जीशान अंसारी, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, पैट कमिंस से तो, और इनके पास एक्चुअली वो ईशान मलिंगा भी हैं, पर वियान मुल्डर को भी छोड़ा, तो आई थिंक बॉलिंग की शॉपिंग करनी पड़ेगी। बैटिंग इनकी ऑल राइट है, उसमें ज्यादा कुछ ना बदलाव की गुंजाइश ना जरूरत, पर बॉलिंग की शॉपिंग विद स्पिन, विद फास्ट बॉलिंग, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस उनको चाहिए रहेंगी। पर उसके लिए लेट्स बी फेयर, पैसे हैं इनके पास। देन लेट्स मूव टू LSG के पास एक बहुत बड़ा डायलेमा हुआ होगा कि अब हमने शमी को तो ले लिया, पर मयंक और रवि बिश्नोई सेम प्राइस में आते हैं, किसको रोकें किसको छोड़ें। छोड़ना शायद इसलिए जरूरी समझा था कि थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश है। 22 करोड़ रुपए, 23 टू बी प्रिसाइज, 22.95, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसमें आई थिंक भरत अरुण का बहुत बड़ा रोल रहा होगा। भरत अरुण आए हैं, उन्होंने बात की होगी कि मयंक से मैं 7, 8, 9 मैचेस निकाल सकता हूँ। क्रिकेट नहीं खेले हैं, 2 साल में 6 मैच खेले, पर उनको रोका है। तो वो एक उम्मीद के चलते इन्होंने मयंक को रोका, रवि को जाने दिया। स्पिन में इनके पास दिग्वेश राठी हैं, इनके पास शहबाज हैं, पर स्पिन की जरूरत है मुझे लगता है थोड़ी सी और। तो रवि बिश्नोई चले गए हैं, पर दे विल हैव टू लुक फॉर अनदर वन। देव गॉट एम सिद्धार्थ एज वेल, पर मुझे लगता है कि एक स्पिनर चाहिए होगा। इनके पास ओवरसीज फास्ट बॉलर्स में शमार को भी इन्होंने जाने दिया है। अब शमार को छोड़ दिया तो ओवरसीज फास्ट बॉलिंग में कुछ तो चाहिए होगा। हालांकि मोहसिन को रोक लिया इन्होंने, शामी इनके पास ही हैं, आवेश को इनको उन्होंने रोक के रखा है, प्रिंस यादव एंड आकाश सिंह। तो ये मेड इन इंडिया बॉलिंग अटैक तो है, पर जाने भी दिया है। आई मीन आकाशदीप को छोड़ दिया है, डेविड मिलर को छोड़ दिया है। तो डेविड मिलर लोअर ऑर्डर एक कोई बैटिंग रिप्लेसमेंट इनको मिल जाए, स्पिन के रूप में कोई और रवि बिश्नोई की रिप्लेसमेंट मिल जाए, या फिर रवि ही सस्ते में मिल जाए, और फास्ट बॉलिंग में ओवरसीज ऑप्शन। क्योंकि जब 11 में सोचता हूं ना, 3 तो सेट हैं यार, मार्करम मार्श एंड निकोलस पूरन। अब एक ही तो जगह बची है, या तो लोअर ऑर्डर बैटर रख लो तो फिर सारा इंडियन अटैक, वरना एक अच्छा सा गन ऑफ ओवरसीज बैट बॉलर रख लो, तो वो कौन हो सकते हैं, वी शैल फाइंड आउट। तो ये तो रही भैया LSG की बात। DC 31.8 करोड़ के साथ ये भी उतर रहे हैं इस मैदान में, और इन्होंने भी स्मार्ट बाइंग की है। इन्होंने छोड़ दिया है, इन्होंने एक्चुअली बड़ी स्मार्ट बाइंग की है, नीतीश राणा इन्होंने रख लिया। नीतीश राणा आ गए डैनोवन फरेरा की जगह। अब फरेरा 1 करोड़ में खरीदे गए हैं, वो ले लिए राजस्थान ने, इनके पास नीतीश राणा आ गया। मैं सोचा था ऐसा क्यों कर रहे हो यार RR वाले, ऐसा यार, तुमने संजू को भी जाने दिया, तुमने नीतीश को भी जाने दिया। पर लिटिल बर्डी ऑल्सो टोल्ड मी कि मे बी ऑल इज नॉट वेल इन दैट नेस्ट। तो मे बी कुछ ऑफ फील्ड इशू थे जिसके चलते नीतीश राणा जाना चाहते थे, इज व्हाट आई हैव हर्ड, डोंट कोट मी, पर आई थिंक उनका कुछ तो था वहां पर, जहां दाल जो है वो दाल बाटी चूरमा अच्छे से बन नहीं रही थी, तो उनको जाने दिया है। डैनोवन फरेरा उनको अच्छे लगते हैं, हु इज एक्चुअली गन प्लेयर, तो उनको अपने पास उन्होंने रखा। पर ओके, लेट मी स्टिक टू DC ने जेक फ्रेजर मगग को छोड़ा, फाफ टू प्लेसी को उन्होंने छोड़ दिया, तो ये 2 बड़े खिलाड़ी छोड़ दिए। मोहित शर्मा को इन्होंने छोड़ दिया, विच इज एक्चुअली ओके ऑलराइट, क्योंकि इन्होंने मुकेश कुमार को रोक के रखा है। लेट मी जस्ट गेट टू दिल्ली, कहाँ ये रहा, इन्होंने मोहित शर्मा को छोड़ दिया है, इन्होंने अटल को छोड़ दिया है, इन्होंने दर्शन नालकंडे को छोड़ दिया है। पैसे इनके पास भी रहेंगे, पर आई थिंक एक तो पहली बात तो ये
कि इन्होंने मुकेश को रखा, टी नटराजन को रखा। जो बड़ी रूमर थी उसकी तरफ आप छोड़ दीजिए, मुकेश और टी नटराजन इस टीम का भी हिस्सा है। स्टार्क और दुष्मंता चमीरा भी हैं। स्पिन के रूप में इनके पास स्पिन का ट्रायो है, विप्रेश निगम है, अक्षर पटेल है और कुलदीप यादव है। बैटिंग के अंदर इन्होंने ऑफकोर्स इनको एक टॉप ऑर्डर बैटर और चाहिए, पर नीतीश राणा के रूप में बहुत अच्छा एक्विजिशन है, क्योंकि अब नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, रिजवी एंड आशुतोष शर्मा, तो राणा क्या कह रहा हूं, तो वो एक अच्छा सा मिडिल ऑर्डर कोर इनका इकट्ठा हो जाता है। अब ऊपर अगर ठीक सा हो जाए काम तो दे आर इन अ वेरी गुड स्पेस एज वेल। आरसीबी, इन्होंने लुंगीसानी इंगिडी को छोड़ा, इन्होंने लियम लिविंगस्टन को छोड़ा, इन्होंने स्वास्तिक चिकारा को छोड़ दिया। इसका मतलब विराट कोहली की फोटो में नजर नहीं आएंगे अब, सुनने में आया कि उनके आसपास ही रहते थे हमेशा। भांदगी को छोड़ दिया इन्होंने, मयंक अग्रवाल को छोड़ दिया इन्होंने। वैसे सिर्फ 6 ही खिलाड़ी छोड़े हैं और ठीक है यार। सी जॉश हेजलवुड की अवेलेबिलिटी, वी शैल टॉक अबाउट दैट लेटर। यश दयाल का जो इशू चल रहा है, वी शैल टॉक अबाउट लेटर, क्योंकि कुछ तो है इश्यूज जो एड्रेस करने की हम सोच रहे थे, पर रसिक सलामदार को इन्होंने रोक के रखा है। दे डोंट नीड टू मेनी प्लेयर्स। सी लेट्स बी ऑनेस्ट, आपकी टीम जीती हुई है, जीती हुई टीम को कौन ही बदलता है, तो इनको जस्ट लाइक देम पंजाब इज ऑल्सो इन द सिमिलर काइंड ऑफ स्पेस। पर आरसीबी के बाद जो सेकंड टीम है जिसके बंदा है आरआर एंड देयर पर्स 16.05 करोड़। देव गॉट जाडेजा, देव गॉट सैम करन, बट जाडेजा हैज टेकन अ पे कट यार। जाडेजा ने कहा है कि मैं पैसे कम ले लेता हूँ। 14 करोड़ रुपए में वो चले गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि 14 करोड़ रुपए यानी कि 4 करोड़ का पे कट लेके उन्होंने चेन्नई को छोड़ा है, क्योंकि लेट मी जस्ट टेल यू कि बिना प्लेयर की कंसेंट के आप उनके पैसों को चेंज नहीं कर सकते। 18 करोड़ रुपए थे, 18 करोड़ का स्ट्रेट स्वैप हो सकता था, संजू इधर आते, जड्डू उधर जाते, पर राजस्थान ने कहा नहीं, हम आपकी 18 करोड़ रुपए वैल्यू नहीं लगाते हैं जाडेजा, हमें साथ में सैम करन भी चाहिए। और जड्डू ने कहा ओके, मैं 4 करोड़ का पे कट ले लेता हूं, इट्स फाइन। तो जड्डू एक्चुअली विल बी पेड 14 करोड़ रुपीस। उन्होंने 4 करोड़ रुपए कम लिए हैं चेन्नई को छोड़ने के लिए, एंड दैट इज माइंड बॉगलिंग। तो मैं ये सोच रहा हूं कि पे कट क्यों लेता है। पे कट इसलिए लेता है कि या तो उनको चेन्नई में रहना नहीं था, उनका मन भर गया था, कह रहे मैं जाना चाहता हूं, तो पर वो वाला काम तो आप ऑक्शन में भी जाके हो सकते थे, रिलीज हो जाओ, ऑक्शन में आ जाओ। पर क्या राजस्थान ने उनको कप्तानी ऑफर की है? दे डू नीड अ कैप्टन, राइट? और क्या वो कप्तानी वो ऐसा डैंगलिंग द कैरेट थी, वो एक इंसेंटिव था जिसके चलते जड्डू राजस्थान की तरफ गए हैं, क्योंकि इन्होंने ना सारे स्पिनर छोड़ दिए बाय द वे। इन्होंने महेश तीक्षणा, वरिंदु असरंगा, कुमार कार्तिक सबको छोड़ दिया है। इनके पास जरूर रविंद्र जाडेजा और सैम करन के रूप में 2 ऑलराउंडर्स आए हैं, 1 ओवरसीज 1 इंडियन, पर दे डू नीड स्पिनर्स खरीदना चाहेंगे, चाहे राहुल चाहर और रवि बिश्नोई हो, करण शर्मा, दे वुड वांट टू बाय। तो ये इनकी कहानी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। बताना कि जड्डू पे कट क्यों लेगा यार? लेना तो नहीं चाहिए, क्यों ले रहे हैं? देयर हैज टू बी अ बिट मोर टू इट, राइट? गुजरात टाइटंस 12.9 करोड़। बड़ा नाम जेराल्ड कोएत्जे, महिपाल लोमरो, बाकी इन्होंने छोड़ा नहीं, पर बड़ी खबर यहाँ ये है कि इन्होंने, क्योंकि शर्फेन को पहले छोड़ दिया था, द आइडिया इज कि वाशिंगटन सुंदर के लिए एक बड़ा रोल, वॉशी को आप 4 नंबर पे खेलते हुए देख सकते हैं, वॉशी कुड बी दैट गाय। बाकी इन्होंने कुछ ज्यादा बदला नहीं, क्योंकि ये बदलते नहीं है। गुजरात टाइटंस इज अ टीम जो नहीं चेंज करती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आरसीबी, पीबीकेएस, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, ये सबसे कम पर्स के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि दीज वर द टॉप 4 टीम्स, राइट? जो अंतिम 4 तक पहुंचा वो नहीं बदलना चाहता है। और आरआर में फिर भी उनके पास पैसे इसलिए कम है कि उन्होंने ऑलरेडी वो मूवर्स एंड शेकर्स वाला काम कर लिया है, जहां पे संजू चले गए एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? सो पीबीकेएस की तरफ जाऊं मैं तो 11.5 करोड़। द ओनली सरप्राइज एक्सक्लूजन इज जॉश इंग्लिस। मैक्सी ने तो मतलब को तो जाना ही था, उनकी जगह मिचेल ओवन आया, उनको रख लिया। स्टॉइनिस का रूमर था, उसको खारिज किया, पर जॉश इंग्लिस यार अच्छा खेलता है भाई। 2.60 करोड़ में, 2.6 करोड़ में था ना, ज्यादा पैसे थे, खेलने में अच्छा है, ही इज अ विकेट कीपर बैटर। काहे चाहने दिया आपने यार, काहे? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। 1 रिलीज, बाकी सारी चीजें इनको ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं थी। मुंबई इंडियंस ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। आप सोच रहे हैं इनके पास 2.75 करोड़ ही कैसे बचे? सर वो इस प्रकार से बचे कि 5 करोड़ रुपए ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो जितने मैंने आपको पैसे बताए हैं इनके अंदर सबके 5-5 करोड़ ऐड हो चुके हैं। इनके पास, इन्होंने ऑलरेडी ओवर स्पेंड थे ये, तो इन्होंने 7.75 करोड़ रुपए जो इनके पास बचते थे उसमें से 5 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर दिए। तो अब ये 2.75 करोड़ के साथ ये बैठने वाले हैं ऑक्शन में। इन्होंने अपनी टीम पूरी तैयार की हुई है। अल्लाह गसनवर को रोक के रखा है इन्होंने, कॉर्बिन बॉश को रोक के रखा है इन्होंने, शर्फेन रदरफुड को ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है इन्होंने, करण शर्मा को जरूर जाने दिया, पर दे आर अ गन टीम, दे स्टिल आर अ गन टीम। आई मीन वो कुछ बदलाव करने की जरूरत वैसे तो थी नहीं। इन्होंने विल जैक्स को भी नहीं छोड़ा है, तो इनके पास 2 ओवरसीज टॉप ऑर्डर बैटर, एक कीपर है, एक ऑफ स्पिनर है साथ में, शर्फिन रदरफोर्ड के रूप में एक फिनिशर, अगर वो वाला कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो मिल जाएगा। अल्लाह गजनफर और स्टैंटनर के रूप में 2 क्वालिटी ओवरसीज स्पिनर्स, एंड देन देव गॉट
रीस टोपली को उन्होंने छोड़ा है उन ट्रेंट बोल्ट के साथ, एक और कॉर्बिन बॉश इनके पास है, मतलब एक और बैकअप चाहिए होगा तो ले लेंगे, पर दे आर अ सॉर्टेड साइड, तो दे विल एक्चुअली बी सिटिंग लाइक दिस। कर लो ऑक्शन, तुम लोग करो, मैं देख रहा हूं तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर ये अपनी एक इनकी टैलेंट की स्काउटिंग टीम होती है जो 25-30 लाख में कुछ नए खिलाड़ियों को ले आएंगे। इनके पास स्लॉट ही 5 बची हैं, एक ओवरसीज बचे, तो दे डोंट हैव मच टू डू, सो दे विल बी जस्ट ऑब्जर्विंग एंड अदर्स विल बी प्लेइंग, जिसमें आई थिंक कोलकाता होल्ड्स ऑल दी एसेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर अच्छे से ऑक्शन करते हैं तो कोलकाता कैन एक्चुअली रीवैम्प themselves into a gun team. They are still a very good team, is what I feel. मुझे ऐसा लगता है। अब जरा हम चलते हैं कि किस प्रकार का मैच घटा है। भाई पिच कैसी बनाते हो यार? इस मैच की ओवरवेलमिंग जो चीज़ है वो यही है कि पिच बहुत ही साधारण है। ऐसी पिच के ऊपर अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो वी आर नॉट डूइंग अ गुड सर्विस टू दिस गेम यार। सामने वाली टीम 159 बनाती है, आप 189 से मटर लेते हो, आप लेते हो सिर्फ 30 रन की लीड। अब 30 रन की लीड लेने में ना जान निकल गई। केएल राहुल की 39 रन की पारी भारतीय टेस्ट क्रिकेट जब भी खेली गई है भारत में, उसके इतिहास में पहली बार हुआ है कि पहली दो इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर जो है इंडिविजुअल स्कोर इज 39। फर्स्ट टाइम एवर यार। ये कौन सा रिकॉर्ड है? मतलब कोई भी बैटिंग नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर, वो नहीं कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे। हम उनके पास 2 स्पिनर, हमारे पास 4 स्पिनर, पर हम सारे एक जैसे हैं। तो कुल मिला के सच्चाई है कि मैच में आगे जरूर हैं, पर चाहे वो साइमन हार्मर जो 1000 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनकी बात करें, केशव की बात करें, मार्को यानसन या फिर कॉर्बिन बॉश की बात करें, उन्होंने अच्छा रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग की, विकेट चटकाए, भारत को सिर्फ 30 ही रन की लीड मिली है। शुभमन गिल की वो गर्दन में बल आया हुआ है, तो वो एक थोड़ी समस्या जरूर है। पर सामने वाली टीम के फिर 7 गिर गए। जाडेजा तो अनप्लेबल हो रखे हैं, तो उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने विकेट चटका दी। कुलदीप यादव 3 स्पेल में 5 ओवर डालते हैं, 2 विकेट वो भी ले जाते हैं। अक्षर पटेल आते हैं, वो डंडे में मार देते हैं। अभी तो वाशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल इस पूरे मैच में बतौर गेंदबाज सिर्फ 1 ओवर के लिए हुआ है। सिराज ने सेकंड इनिंग्स में 1 भी ओवर नहीं डाला है। पर इंडिया इस मैच में आगे है। अगर साउथ अफ्रीका को यहां से किसी भी तरीके से गेम बनाना है, तो फिर तंबा बबूमा जो अच्छा खेल रहे हैं उनको और लंबा खेलना होगा। 120 रन टोटल किसी तरीके से करने पड़ेंगे, पर वहां तक पहुंचने के लिए कॉर्बिन बॉश को वो करना होगा जो उन्होंने पाकिस्तान के सामने किया था, और तंबा बबूमा को वो करना होगा जो इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किया था। समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू टेक द टीम टू 120, और 120 तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो ये मुकाबला भारत अपने मुट्ठी में कर देगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।